फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारे पास है नंबर सिस्टम। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड। इसमें हमें क्या करना है? फाइंड करना है। और ये जो एक्सरसाइज हमारे पास बेस है वो हमारे पास कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बेस है। अब जैसे कि हमारे पास कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होता क्या है? तो देखिए, एक्सपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट्स को हम पावर्स भी बोलते हैं, पावर्स। तो कितने टाइम्स अ नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। देखिए, अगर हम कर रहे हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है? 4 टू द पावर 3। तो हमारे पास 3 क्या है? ये हमारे पास पावर है, या हम इसे बोल सकते हैं एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट्स हमारे पास क्या है कि कोई नंबर कितनी बारी खुद से मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे अगर 2 को हमने 5 बारी 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और 5 इसका एक्सपोनेंट है। 2 का जो एक्सपोनेंट है वो 5 है। 2 हमारे पास होगा बेस और 5 हमारे पास होगा पावर, या हम इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। अब इसके हमारे पास कुछ लॉज हैं जो कि आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे, लेकिन एक बार हम उनको रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमें उन्हीं लॉज को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो देखिए, जो पहला लॉ हमारे पास है, पहला है हमारे पास a टू द पावर m और a टू द पावर n। मतलब कि दो बेस सेम है, उनकी पावर जो है डिफरेंट है और उनको मल्टीप्लाई किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर जो है, बेस हमारे पास क्या थे? सेम थे, तो पावर्स क्या हो गई? ऐड हो गई, पावर्स एडेड। जैसे कि अगर हमारे पास है 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 5 प्लस 6, ये हमारे पास हो जाएगा 2 टू द पावर 11। तो ये हमारे पास पहला लॉ है। सेकंड, अगर हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि a की पावर p, ब्रैकेट के बाहर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये जो पावर्स हैं आपस में वो क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी, p इंटू क्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a की पावर पी क्यू। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 2 की पावर 5, ब्रैकेट के बाहर पावर में हमारे पास 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 5 इंटू 2, 2 टू द पावर 5 इंटू 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 10। तो एक लॉ ये हमें देखने को मिलेगा इस एक्सरसाइज। थर्ड लॉ हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास बेस सेम है और इनकी पावर्स अलग हैं, तो और ये डिवीजन में है, तो जो डिनोमिनेटर में हमारे पास है, अगर वो न्यूमिनेटर में आता है तो वो क्या हो जाता है? a टू द पावर माइनस n। और हमें पता है सेम बेस जो है ऐड हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? m माइनस n। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 2 दिया होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर 5 माइनस 2, ये हमारे पास हो जाएगा 2 टू द पावर 3। फोर्थ, अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया है, अगर हमारे पास बेस अलग हैं लेकिन पावर उनकी क्या है? सेम है, तो उनको हम किस तरीके से लिख लेते हैं? a इंटू बी ब्रैकेट और उनकी पावर m। इसको अगर हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझें तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 5
3 टू द पावर 5, दोनों बेस अलग अलग हैं, इनकी पावर जो है सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 ब्रैकेट पावर में लिख लेंगे 5, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 5। तो ये हमारे कुछ लॉज थे जो हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड, और इसका जो पहला पार्ट है ये है हमारे पास 64 की पावर हाफ। अब जैसे कि हमें दिया हुआ है 64 की पावर हाफ, तो हम क्या लिख सकते हैं 64 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8 की पावर हाफ। अब बेस सेम है और इनकी पावर 1 है, तो पावर जो है ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 2, और ये हमारे पास 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 की पावर 1 मीन्स 8। तो जो 64 की पावर हाफ है उसका जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा 8। देन नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है, नेक्स्ट है हमारे पास 32 टू द पावर 1/5। अब क्या करेंगे हम 32 के प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। 32 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम बनाते हैं तो 32 को हम लिख सकते हैं, देखिए 32 के प्राइम फैक्टर्स आप निकालो तो ये हो जाएगा 16, 8, 2, 4, 2, 2, 1, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5 टाइम्स 2 की पावर 1/5। बेस सेम है, सबके पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1 मीन्स 2। तो 32 टू द पावर 1/5 का जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 2। नेक्स्ट है हमारे पास 125 टू द पावर 1/3। अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, इसकी पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा 5। अब इनमें हम कौन सी जो लॉ है वो अप्लाई कर रहे हैं, इनमें हम ये वाला लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा APQ, ये वाले लॉज हमारे यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है फाइंड करना है, और पहला जो पार्ट है इसका 9 होल 3/2, 9 की पावर 3/2। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 3/2। देन बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 मीन्स 3 को हमने जो है 3 बार मल्टीप्लाई किया है, 1, 2 और 3 बार, तो ये हमारे पास होता है 27। तो 9 की पावर 3/2 का जो सिंप्लीफिकेशन होगा हमारे पास वो होगा 27। देन नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास 32 टू द पावर 2/5। अब जैसे कि 32 के जो हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए थे वो हमारे आए थे, 32 के प्राइम फैक्टर्स वो आए थे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय, इनमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं ये वाली m इंटू n। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 2/5, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2 दैट इज 4। थर्ड पार्ट हमारे पास है 16 3/4।
अब अगर 16 के हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 16 3/4। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 3/4, और लॉ जो हम यूज कर रहे हैं सेम ये वाला यूज कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं am इंटू n। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3/4 कैंसिल, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। तो आंसर हमारा होगा 8। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ 125 की पावर 1/-1/3। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 -1/3। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 -1/3। लॉ जो है सेम अप्लाई होगा a की पावर m और n, तो ये पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 की पावर -1। अब जब पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/5 की पावर 1, ये हमारे पास होगा 1/5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इज सिंप्लीफाई। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसका पार्ट 1 हमारे पास है 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 1/5। अब देखिए दो सेम बेस हमारे पास हैं, तो सेम बेस जब हमारे पास होते हैं तो इस तरीके का लॉ हमने देखा था, जब सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। अब क्या करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो एलसीएम लेंगे हम 15, ये हमारे पास हो जाएगा 10 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 13/15। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 13 2 टू द पावर 13/15। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट हमारे पास है 1/3 टू द पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर जो पावर हमारे पास है वो 7 है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी हम लॉ अप्लाई करेंगे, ये वाला mn। नाउ देखिए सॉल्व कर लेंगे 1 की पावर 7 अपॉन, क्योंकि ये पावर जो है होल में है तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के लिए है, ये हो जाएगी। तो 1 की पावर 7 मीन्स 1 ही होगा, 1 को आप कितने भी टाइम्स उससे मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 3 की पावर 21। अब क्योंकि 3 की पावर 21 हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो हमारे पास एक आइडेंटिटी थी कुछ इस तरीके की, इसको हम क्या लिखते थे am -n, ये लिखते थे हम इसे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर -21। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में हमारे पास है 11 1/2 अपॉन 11 1/4। देखिए बेस सेम है तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो ये हमारे पास इस तरीके से होता है, तो ये वाला लॉ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 11 1 की पावर 2 माइनस 1/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले हम 11 1/2 इंटू ये न्यूमिनेटर में आएगा 11 की पावर -1/4। अब ये जो है बेस सेम है तो पावर जो है ऐड हो जाएंगी, तो इस तरीके से होगा, ये हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 2 - 1 इज 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4।
4। तो आंसर जो हमारा होगा सिंप्लीफिकेशन के बाद 11 की पावर 1/4। फोर्थ पार्ट जो है हमारा, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो देखिए बेस अलग है लेकिन एक्सपोनेंशियल जो पावर है, एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो ये हो जाएगा a इंटू बी की पावर m। इस तरीके से हम ये वाला लॉ यूज करेंगे। नाउ ये हो जाएगा 7 इंटू 8 की पावर 1/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 56 की पावर 1/2। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।